गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पतंजलि आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो आप लोग अपने अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। देखिए, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले एक बात बताइए, मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है ना। जब किसी भी वस्तु का समय के साथ स्थान में क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। क्या ये मोशन रिलेटिव भी होता है? क्या ये मोशन रिलेटिव होता है? मोशन के आगे एक वर्ड हम लगा दिए रिलेटिव, तो क्या मोशन रिलेटिव होता है? या फिर एक बात बताइए, क्या मोशन के आगे वर्ड रिलेटिव लगाना जरूरी है? क्या मोशन रिलेटिव के अलावा कोई और भी मोशन होता है? बताइए। तो देखिए, बोलेंगे कि मोशन भी जो है क्या होता है, मोशन भी क्या होता है? रिलेटिव होता है। कैसे मोशन रिलेटिव कैसे होता है? तो देखिए, आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? बस के अंदर बैठे हुए, ऐसा कल्पना कीजिए कि आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस क्या कर रही है? चल रही है। आप बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस क्या कर रही है? बस चल रही है। अगर बस के अंदर बैठे दूसरे व्यक्तियों से आपके बारे में पूछा जाएगा तो वो क्या बोलेंगे? कि आप रेस्ट में हैं, आप कोई मोशन नहीं कर रहे। लेकिन वही जब ऑब्जर्वर हमारा कहां पर होगा? ग्राउंड पर होगा। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हमारा ग्राउंड होगा, वहां से जब आपको ऑब्जर्व किया जाएगा तो ऑब्जर्वर क्या कहेगा? कि आप मोशन में। तो देखिए, यहां पर एक ही व्यक्ति के लिए, यहां पर क्या है, एक ही व्यक्ति के लिए ये दोनों वर्ड्स क्या कर गए? वैरी कर गए, रेस्ट और मोशन। तो यहां पर आखिर चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? तो चेंज हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग किसको बोलते हैं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस जगह को बोलते हैं जहां से हम किसी भी मोशन को क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। किसी भी मोशन को क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जब हमारा मोशन रिलेटिव है, जब हमारा मोशन रिलेटिव है, तो वेलोसिटी भी क्या होता है? रिलेटिव, है ना। अब देखिए, वेलोसिटी के आगे रिलेटिव क्यों लगा? क्या वेलोसिटी और भी कुछ होता है ना। तो देखिए, वेलोसिटी भी हमारा क्या होता है? रिलेटिव होता है। तो आपका वेलोसिटी ही रिलेटिव नहीं होता, मोशन रिलेटिव नहीं होता, बल्कि एक्सीलरेशन भी क्या होता है? रिलेटिव होता है। यानी कि मोशन भी रिलेटिव हो सकता है, बोलेंगे हाँ। वेलोसिटी रिलेटिव होगा तो भी बोलेंगे हाँ। और एक्सीलरेशन रिलेटिव होगा तो भी ये क्या होगा? हाँ। यानी कि ये तीनों टर्म्स जो है क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। अब रिलेटिव कहने का मतलब क्या है? कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपको हम एग्जांपल दिए, आप बस के अंदर बैठे थे और बस जो है मान लीजिए चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। बस किस रफ्तार से चल रही है? बस चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, है कि नहीं? तो आपका भी वेलोसिटी कितना होगा? 15 मीटर पर सेकंड आपका भी होगा, चूंकि आप कहां हैं? बस के अंदर, और बस जिस रफ्तार से चल रही है आपका भी रफ्तार वही होगा। लेकिन जब इस रफ्तार को हम कहां से देखेंगे? ग्राउंड से देखेंगे, तब हम बोल पाएंगे कि आपका रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड है ना। और जब इसी वेलोसिटी को हम बस के अंदर से देखेंगे तो क्या बोलेंगे? जीरो है। क्या बोलेंगे? जीरो, है ना। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है? कि एक वेलोसिटी को हम दूसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, है ना। अब देखिए, यहां जो भी पर्सन आप या फिर बॉडी या ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, उसको आप हमेशा किस में मानेंगे? हमेशा मानेंगे रेस्ट में। जो भी आप मोशन को देख रहे होंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट को किस में लेना है? रेस्ट में। तो आइए अब समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी कहता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर। रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
किसी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, किसी एक बॉडी का वेलोसिटी अगर दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। सापेक्ष वेग को किसी अन्य पर्यवेक्षक के संबंध में किसी वस्तु के वेग के रूप में क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो आप बोल सकते हैं इट इज द टाइम रेट, क्या है, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। देखिए रिलेटिव पोजीशन के चेंज होने का क्या है, समय दर है ना, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। यानी कि जब भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी बताना होगा तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, जरूरत पड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, जरूरत पड़ेगा, क्या नहीं, डिस्प्लेसमेंट से भी इसको बताएंगे, है ना। तो देखिए यहां पर आप रिलेटिव वेलोसिटी को ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, टाइम रेट है, किसका, तो रिलेटिव पोजीशन का। तो रिलेटिव पोजीशन कहने का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आप रिलेट कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। अब देखिए यहां से सवाल कैसे बनते हैं, तो यहां से सवाल आपसे पूछेगा कि एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, है ना, वो आकाश में उड़ता हुआ किसी पक्षी को देख रहा है, तो बताइए उसको क्या दिखेगा। या फिर मान लीजिए कि आपको ऐसे कहेगा कि एक पक्षी आकाश में उड़ रही है, आकाश से उड़ते हुए जब वो नीचे की चीजों को देखती है तो उसको कैसा दिख रहा होगा, है ना। या फिर मान लीजिए कि आप किसी भी चीज के मोशन को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको कहेगा कि ट्रेन में क्या हो रहा होगा। अब ट्रेन में जो हो रहा होगा, आप एक बार ट्रेन में बैठ करके देखिए कि ग्राउंड पर क्या हो रहा होगा। यानी कि यहां पर जो है बेसिकली इस टॉपिक से जो सवाल बनते हैं आपको क्या करेगा, रेस्ट फ्रेम से यानी कि इनर्शियल फ्रेम से कहां पहुंचा देगा, मूविंग फ्रेम में, और मूविंग फ्रेम से कहां लाएगा, इनर्शियल फ्रेम में। लेकिन ध्यान किस बात का रखेंगे, ध्यान किस बात का रखेंगे, तो नोट में आप लोग एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में क्या लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, ऑब्जर्वर always consider himself या herself at rest, ऑब्जर्वर जो भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होगा वो हमेशा अपने आप को क्या मानेगा, स्थिर मानेगा, क्या मानेगा, स्थिर मानेगा। अब ये अवधारणा कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम खड़े हैं, बताइए हम रेस्ट में हैं कि मोशन में, रेस्ट में है कि मोशन में, आप बोले रेस्ट में, आप रेस्ट में इसलिए बोले क्योंकि मेरा पोजीशन जो है के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा है। लेकिन अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करें तो अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर घूम रही है, क्या कर रही है, सन के चारों ओर घूम रही है। और जब अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है तो हम क्या, अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी क्या कर रहे होंगे, मोशन में होंगे। अगर अर्थ सन के चारों ओर क्या कर रही है, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है तो हम यहाँ पर खड़े खड़े हम भी क्या कर रहे हैं, सूर्य का परिक्रमा लगा रहे हैं कि नहीं, बताइए, है ना। तो यहाँ पर जो है रेस्ट और मोशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, तो आप देखते हैं कि पोजीशन में समय के साथ बदलाव हो रहा है कि नहीं, है ना। अब देखिए जब न्यूटन साहब मैकेनिक्स पर काम किए तो उसको पहले बोला जाता था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। तो यहां पर जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन जो आप पढ़ते हैं, है ना, या फिर जो आगे पढ़ेंगे तो वो कहां पर वैलिड होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा इनर्शियल फ्रेम पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे नहीं होगा। अब बताइए अर्थ घूम रही है कि नहीं, तो अर्थ जब घूम रही है तो अर्थ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई, क्योंकि अर्थ तो रेस्ट में है नहीं। तब क्या करेंगे, तब जो है शुरुआत से ही मान लिया गया है कि अर्थ को हम लोग क्या मानते हैं, रेस्ट पर। अर्थ शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एट रेस्ट, पृथ्वी को हमेशा किस पर माना जाता है, रेस्ट पर मान करके हम लोग काम करते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्या कहेगा, है ना, अगर मान लीजिए कि आपसे कहेगा, है ना, कि एक पक्षी जो है आकाश में उड़ रही है, एक पक्षी क्या कर रही है, आकाश में उड़ रही है। अब जो है आकाश से उड़ने पर आपको क्या दिखाई देगा,
तो आपको क्या सोचना होगा इसमें कि आपको जो है पक्षी पर बैठ जाना होगा। क्या करना होगा? पक्षी पर बैठ जाना होगा और पक्षी पर बैठ करके देखना होगा और फिर आपको बताना होगा कि आपको चीजें जो हैं किस प्रकार से दिखाई दे रही है ना। इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देना है कि जो भी ऑब्जर्वर होगा वो अपने आप को हमेशा कहां पर मानेगा? हमेशा मानेगा रेस्ट पर। हमेशा किस पर मानेगा? रेस्ट पर। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ऑब्जर्वर ही चल रहा है, अगर ऑब्जर्वर खुद मोशन में है, तब वो अपने आप को रेस्ट पर कैसे मानेगा? जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, यहां पर क्या है? कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर जो है मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में आगे की दिशा में भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। किस रफ्तार से भाग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इस ऑब्जर्वर को आप रेस्ट में कैसे लाएंगे? है ना। तो रेस्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें विपरीत दिशा में इसका वेलोसिटी ऐड कर देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए क्या ये ऑब्जर्वर रेस्ट में हो जाएगा? क्या ये ऑब्जर्वर रेस्ट में हो जाएगा? अगर कोई ऑब्जर्वर 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, मान लीजिए कि आप जिस वेलोसिटी से भाग रहे हैं आप चाहते हैं अपने आप को रेस्ट में पहुंचने के लिए, तो आप क्या करेंगे? जिस वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं उस वेलोसिटी को क्या करना है? पीछे जोड़ देना है ना। और देखिए यहां पर मान लीजिए कि अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? -10 मीटर पर सेकेंड जोड़ देंगे। और आपको याद होगा वेक्टर में हम बताए थे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है कि एक वेक्टर में, है ना, दूसरे वेक्टर को उल्टे डायरेक्शन में जोड़ना। यही होता है कि नहीं? अब देखिए यहां से सवाल किस प्रकार का बनता है। यहां से मान लीजिए कि अगर सवाल की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको दे देगा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए जैसे मान लीजिए कि ये एक फ्रेम आपको दे दिया। इस फ्रेम में क्या है कि इस फ्रेम में एक आदमी है और ये आदमी क्या कर रहा है? तो ये आदमी जो है आगे के डायरेक्शन में दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये कहां का फ्रेम हम ले रहे हैं? तो ये फ्रेम हम ले रहे हैं ग्राउंड का। ये कौन सा फ्रेम है हमारा? तो ये है हमारा ग्राउंड का फ्रेम, है ना। चीजों को समझिएगा। अगर आप एक बार समझ लिए, है ना, एक बार समझ लिए तो फिर आपको फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जहां आप फॉर्मूला रट लिए तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि रिलेटिव है क्या, है ना। चूंकि जब तक इसका एक फील नहीं आएगा अंदर, तब तक जो है इसके सवाल लगाने में आपको मजा नहीं आएगा, है ना। अब जैसे देखिए आपको हम एक फ्रेम देते हैं। कौन सा फ्रेम? ग्राउंड का फ्रेम। अब इसमें एक आदमी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यहाँ पर क्या है कि एक बादल है और ये बादल जो है मान लीजिए कि बादल भी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। बादल भी क्या कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है। एक पक्षी है यहाँ पर, पक्षी जो है क्या कर रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है ना। पक्षी क्या कर रही है? 5, ये आर नहीं, ये पक्षी है। ये क्या है? पक्षी ये पक्षी है जो 5 मीटर पर सेकेंड से उड़ रही है ना, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर बादल है तो यहाँ से क्या हो रहा है? बारिश भी हो रहा है, यहाँ से बारिश हो रहा है और बारिश का जो बूंद है ये भी मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है? नीचे की दिशा में गिर रहा है। बारिश क्या हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से कहां गिर रहा है? नीचे की दिशा में। फिर से एक बार ध्यान से इसको समझिएगा। यहां पर आपको एक फ्रेम दे दिया गया है और इस फ्रेम में क्या है कि एक आदमी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे दौड़ रहा है। और इसी फ्रेम में जो है 10 मीटर पर सेकेंड से बादल इधर भाग रही है, एक पक्षी 5 मीटर पर सेकेंड से इधर भाग रही है और यहाँ पर एक बारिश का बूंद है। ये क्या हो रहा है? तो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहा है ना। अब जो है आपसे सवाल क्या कहेगा कि भाई बताओ ये जो आदमी है हमारा, ये जो आदमी है, जब ये आदमी इस देखेगा बादल को, जब ये आदमी इस बादल को देखेगा तो बादल का वेलोसिटी क्या नजर आएगा? जब ये आदमी इस पक्षी को देखेगा तो पक्षी का वेलोसिटी क्या नजर आएगा? जब ये आदमी बारिश के बूंद को देखेगा तब इसको क्या नजर आएगा, है ना। इस प्रकार के सवाल आपके यहां से बनते हैं। तो इसको क्या करेंगे? तो देखिए पहला पॉइंट आपको अभी हम लिखवाए कि यहां पर जो भी ऑब्जर्वर होगा, जो भी ऑब्जर्वर होगा वो अपने आप को क्या करेगा? तो ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानेगा। इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे? बोलिए। ये जो ऑब्जर्वर है हमारा,
इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम विपरीत दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड जोड़ देंगे, है ना। ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो हम इसके विपरीत दिशा में क्या किए, 10 मीटर पर सेकेंड को जोड़ दिए। तो बताइए क्या ऑब्जर्वर अब रेस्ट पर आ गया, है ना। अब सिर्फ इसी में नहीं, जितने भी चीज यहां पर घटना घट रहा है सब में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, सब में जोड़ेंगे। यानी कि बादल इधर 10 मीटर से चल रहा है तो इसमें भी क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड जोड़ेंगे। पक्षी में भी क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड जोड़ेंगे। बारिश के बूंद में भी क्या करेंगे, तो यहां भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड जोड़ना है ना। आप चाहते हैं तो मान लीजिए कि अगर ये दीवार है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये दीवार है तो आप चाहें तो दीवार में भी 10 मीटर पर सेकेंड जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर ये दीवार है तो दीवार में भी आप 10 मीटर पर सेकेंड क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब सोचिए जब ये आदमी बादल को देखेगा ऊपर, तो बादल इसको किस रफ्तार से चलती हुई दिखाई देगी, क्लाउड का स्पीड इसको क्या दिखाई देगा, तो क्लाउड का स्पीड दिखाई देगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम पक्षी की बात करें कि बर्ड का स्पीड इस आदमी को क्या दिखाई देगा, तो बर्ड का स्पीड दिखाई देगा 15 मीटर पर सेकेंड। जब इस आदमी से हम पूछे कि बताओ दीवार का स्पीड तुमको क्या दिख रहा है, तो यह आदमी कहेगा कि दीवार जो है 10 मीटर पर सेकेंड से सामने की मेरी ओर आता हुआ दिख रहा है। अगर इससे कहिएगा कि बारिश का बूंद तुमको कैसा दिख रहा है, बारिश का बूंद कैसा दिख रहा है, तो यहां पर लगाएंगे वेक्टर। क्या लगाएंगे, वेक्टर। देखिए यहां पर बारिश की बूंद नीचे गिर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और 10 मीटर पर सेकेंड आप इधर जोड़े हैं, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा क्या, और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहां पर जो ड्रॉप है, किसका ड्रॉप है, वाटर का जो ड्रॉप है, ये 10√2 मीटर पर सेकेंड से गिरता हुआ दिखाई देगा। और बताइए कितने कोण पे, कितने कोण पे, तो ये दिखाई देगा 45 डिग्री के कोण पे। ऐसा होता है कि नहीं। अब देखिए प्रैक्टिकली आपको फील कराते हैं। बारिश की बूंद क्या हो रही थी, बारिश की बूंद आ रही थी सीधा नीचे, लेकिन जब यह आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा था तो इसको दिखा कि बारिश की बूंद जो है 45 डिग्री के कोण से मेरे सिर पे क्या हो रही है, टकरा रही है। ऐसा आप महसूस करते होंगे गाड़ी चलाते समय, है कि नहीं। और इस कंडीशन में हम लोग छाता किधर खोलते हैं, तो इस प्रकार से छाता खोलते हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें मैंने इसी प्रकार का जो है आपको यहां से सवाल बनता हुआ, यह बात आया समझ में, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया समझ में, है ना। तो आप चाहें तो इसको भी एक रफ में पहले नोट कीजिए, रफ में आप इसको भी नोट कीजिए, ताकि फिर से जो है आप एक बार एप्लीकेशन में जाकर के वीडियो देखिए और इसका फील लीजिए। बारिश के दिन में ऐसा होता है कि नहीं, रेन ड्रॉप्स अगर सीधा गिर रहा है, हम दौड़ रहे हैं तो हमको लगता है कि बारिश की बूंद जो है हमारे मुंह पे आ रही है, और हम क्या करते हैं 45 डिग्री के कोण पे छाता खोल लेते। तो जब आप इसमें रेन मैन प्रॉब्लम को सीखेंगे तो इसमें यह कहेगा अभी तो बारिश क्या हो रही थी, सीधा गिर रही थी नीचे, कभी कभी बारिश को इंक्लाइनेशन पर गिरा देगा, क्या करेगा, किसी कोण पर गिराएगा, तब पूछेगा कि आदमी जो है छाता किस डायरेक्शन में खोलेगा, तो उसी डायरेक्शन में छाता खोलेगा ना जिधर से इसको बारिश आती हुई दिखेगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार के सवाल बनेंगे और उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वेक्टर। तो अब भी जिनका वेक्टर छूटा हुआ है, अब भी जिनका वेक्टर में परेशानी है, वो फिर से अपने नोट्स को रिवाइज करें, क्योंकि अब वेक्टर के बिना काम चलने वाला नहीं है। और अब यहां पर हम रिजल्टेंट को भी नहीं बताएंगे, है कि नहीं। बात थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच्चाई है, क्योंकि जहां रिजल्टेंट बताना था वहां पर हम आपको डीपली बताए, है कि नहीं। अब यहां पर देखिए सीधा बोल दिया कि 10√2 आ जाएगा, अब कैसे आएगा अब आप समझिए, है कि नहीं। एक वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़िए और फिर एक के हेड से दूसरे के टेल को मिलाइए और लगा दीजिए एडिशन का फॉर्मूला, है ना। तो एक बार इसको रफ में नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे फॉर्मूला पे। समझ में आ रहा है, एक फील आया इसका। चलिए लिखिए, आप लोग भी ऑनलाइन वाले बताइए समझ में आया। चलिए ठीक है, अमृता लड़का जी, सॉरी लकड़ा जी, रॉबिन सिंह, प्रवीण कुमार महतो, ज्ञान शंकर, अजमल हुसैन, वेरी गुड, लोकेश कुमार,
चलिए ठीक है, प्रवीण कुमार, सुनीता टिरके, धीरज की साहू। चलिए ठीक है, नोट किया जाए इसको। क्या डिफिनीशन लिखवा देते हैं, है ना। फिजिक्स में देखिए डिफिनीशन जो है ना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, फिजिक्स में मैटर करता है फील। आपको चीजें फील हो रही है कि नहीं। जैसे अभी आपको एक फील कराए कि बारिश नीचे गिरेगी, जब आप दौड़िएगा तो लगेगा कि बारिश जो है मेरे सिर पे आ रहा है ना। डिफिनेशन कर देते हैं। हाँ लिखने दीजिए सबको, फिर करते हैं। अब देखिए प्रवीण कुमार जी का सवाल है कि ऑब्जर्वर पैदल मूव कर रहा हो 2 मीटर पर सेकेंड। तो भाई इसी को मान लीजिए ना कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से पैदल चल रहा है ना। तो अब यहाँ पर इसको मान लीजिए कि 2 मीटर से चल रहा है, तो पीछे जोड़िए 2, सब में जोड़िए 2, सब में जोड़िए 2, निकल जाएगा। अब देखिए रिलेटिव मोशन भी 2 डायमेंशन में होता है, ये आपका 1 डायमेंशन का केस है। हालांकि ये रेन ड्रॉप जो दिखाई ये 2 डायमेंशन का है ना। किसके डायरेक्शन में? हाँ अगर बादल, मान लीजिए कि आपका कहना है कि बादल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होता, किससे? 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और ये इधर जोड़ते 10 मीटर पर सेकेंड, तो बादल इसको रेस्ट में दिखता, रेस्ट में दिखता। यही तो फील है इसका। तो यहां पर भी 2 डायमेंशन आपको पढ़ने हैं, तो पहले तो हम आपको 1 डायमेंशन करा देंगे, इसके बाद आपको ले चलेंगे प्रोजेक्टाइल पर, और प्रोजेक्टाइल को समझने के बाद फिर जो है हम लोग आएंगे वापस से रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पर। और वहां पर देखिए 2 डायमेंशन में हम लोग क्या देखेंगे, वहां पर सवाल आपसे बनेगा कि एक आदमी जो है नदी को पार करना चाहता है ना, तो वो किस कोण पर छलांग लगाए कि नदी को जो है कम से कम समय में पार कर ले। एक आदमी जो है इस कोण पर इधर कूद गया, तो वो नदी के दूसरे किनारे कहां पर निकलेगा। तो इस तरह के भी आपको सवाल देखने हैं। तो ये समझ में आया सबसे पहले एक बेसिक सा बात रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। समझ में आया आपको परवीन जी? चलिए तो आप लोग डिफिनीशन को लिख सकते हैं। सीजीएल का क्लास कर रहे थे झारखंड। हो गया, लिख लिए? अब देखिए अब यहां पर आइए समझते हैं बात को। लेटस कंसिडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए एंड वी बी विथ रेस्पेक्ट टू अ कॉमन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, से द ग्राउंड, अ ब्रिज और अ फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। यहां पर क्या है कि आप मान लीजिए कि यहां पर 2 ऑब्जेक्ट ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस?
तो देखिए स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उनका वेलोसिटी क्या है, va या va और vb, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसका वेलोसिटी है va, ऑब्जेक्ट बी का जो वेलोसिटी है वो है vb। ठीक है, अब यहां पर जो है आपका स्टेशनरी फ्रेम क्या हो सकता है, तो आप ग्राउंड भी कह सकते हैं, आपका कोई पुल भी हो सकता है, या फिर कोई फिक्स्ड प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी कैन बी गिवन एज, है ना। तो देखिए ए और बी का जो वेलोसिटी है हम कैसे देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए, देखिए वी ए बी को क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए का वेग बी के सापेक्ष में, तो इसको क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी। दूसरा क्या है, सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी देखना चाहते हैं ए के रेस्पेक्ट में विथ ऑब्जेक्ट ए, इज गिवन बाई वी बी ए को क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, है ना, वी बी माइनस वी ए। अब देखिए फ्रॉम द एबव टू एक्सप्रेशन, ऊपर जो आपको दो एक्सप्रेशन दिया गया है, तो क्या आप यहां से बोल सकते हैं कि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में जो है वो माइनस ऑफ बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में हो। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि सवाल में आपको बोले, है ना, कि ए का वेलोसिटी बताइए बी के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला है वी ए माइनस, क्या फॉर्मूला है, वी ए माइनस वी बी। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, है ना। जैसे आपसे बोल दे वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बताइए, तो आप क्या करेंगे, कार के वेलोसिटी से ट्रेन के वेलोसिटी को घटा दे। कोई कंफ्यूजन, तो पहले इस बात को लिखिए, है ना। देखिए वेक्टर के वीडियो के बारे में जो है आप ऑफिस में बात करें, आपको हम पहले भी बोल चुके हैं, है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, मेरा काम है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आकर के डेली पढ़ाना, है ना, और बेहतर से बेहतर कंटेंट को प्रोवाइड कराना। अब जो प्रीवियस क्लास आपका छूट रहा है उसके लिए आप मैनेजमेंट से बात कर लें, है ना, तो ही बेहतर होगा, क्योंकि देखिए वीडियो जो है हमारे बस का बात होता नहीं है, हमारे बस के बात है ये कंटेंट, है ना। अगर वीडियो होता तो हम आपको दे देते, हम आपको जरूर मदद करते। तो आप एक बार ऑफिस का जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर लें, बेहतर होगा। पहले इसको लिखिए, फिर इसका जो हम लोग प्रूफ देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, आया कैसे, है ना। देखिए क्लास के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है राजेश जी, आप ऑफिस से संपर्क कर ले, है ना, क्योंकि हर चीज का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता। हमसे पूछे कि सर आपका क्लास कितने बजे से है, तो हम आपको बता सकते हैं कि मेरा क्लास जो है 1:30 बजे से है ना। सर आज आप क्या पढ़ाएंगे, तो ये हम जरूर बता सकते हैं कि आज क्या पढ़ाएंगे। सर आप कल क्या पढ़ाए थे, तो ये बता देंगे। आने वाले क्लासेस में क्या पढ़ाएंगे ये भी हम आपको बता देंगे।
हो गया। देखिए अब दिखा, अगर अब दिख रहा है तो अब लिख लीजिए। चलिए नीचे का स्टेटमेंट हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, है ना। ऑल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ both the relative velocity, although the magnitude of both the relative velocity is equal to each other, और मैथमेटिकली आप बोल सकते हैं कि मोड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। चलिए तो यहां पर हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए और बी है, ठीक है, अगर वो वेलोसिटी ए और बी से चल रहा है किसी कॉमन स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे va माइनस vb। अगर आपसे b का वेलोसिटी पूछ ले a के रेस्पेक्ट में, तब क्या करेंगे vb माइनस va। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि a का वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में जो है वो माइनस ऑफ b का वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में आया। लेकिन जब मैथमेटिकली आप इसके आगे मॉड लगा देंगे, है ना, नीचे का एक्सप्रेशन आपका यही था, मॉड vab इज इक्वल टू मॉड vba, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, चूंकि मॉड लगाने पर हमेशा कैसा वैल्यू आता है, पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए, समझिएगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे मान लीजिए एक सेकंड के लिए, यहां पर है कोई पॉइंट ए, ठीक है, चलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, समझिएगा, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ए और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है बी, है ना। यहां से जो है इसका जो डिस्टेंस है वो है एक्स ए, और बी का जो, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो ओरिजिन से बी का जो पोजीशन है वो है एक्स बी। क्या पोजीशन है, एक्स ए और एक्स बी। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में क्या है, एक्स बी ए का मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के सापेक्ष बी का स्थिति क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए। क्या आप इस बात को बोल सकते हैं, एक्स बी माइनस एक्स ए। अब इसको हम कर देते हैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट, क्योंकि आप देखें ना अभी रिलेटिव वेलोसिटी क्या था, तो इट इज द टाइम रेट, क्या था, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, रिलेटिव पोजीशन, है ना, ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। तो इसको जब हम टाइम के साथ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं डी एक्स बी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बी अपॉन डी टी माइनस डी एक्स ए अपॉन डी टी। क्या ऐसा बोल सकते हैं, बताइए। और ये क्या है, पोजीशन, पोजीशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या आता है, वेलोसिटी। तो ये क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्या ये बात आ गया। इसीलिए देखिए, अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है तो क्या करेंगे, बी के वेलोसिटी से ए के वेलोसिटी को घटा देंगे। अगर आपसे पूछता कि राम का वेलोसिटी श्याम के रेस्पेक्ट में क्या होगा,
आर फॉर राम, एस फॉर श्याम। राम का वेलोसिटी श्याम के सापेक्ष में क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ, कोई दिक्कत। तो यहां से हम लोग क्या किए, प्रूव भी कर लिए कि जो बी का वेलोसिटी है ना, एक रेस्पेक्ट में वो क्या आ गया, वी माइनस वी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला जो है कहां से आया। ये है समझ में। हो गया। अब देखिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप क्या करेंगे, नोट करके लिखेंगे। देखिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव्स इन सेम डायरेक्शन देन रिलेटिव वेलोसिटी विल बी, यानी कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हो तो इनका अपेक्षिक वेग क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कार जो है चल रहा है वेलोसिटी va से, और दूसरा कार किस वेलोसिटी से चल रहा है, vb से। मान लेते हैं कि इस कार का जो नाम है यह है कार ए, और ये कौन सा कार है, बी। तो कार ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो va माइनस वी। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो हम उनके वेलोसिटी को क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, समझिए कि ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटा से, और ये जो है चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब सोचिएगा, कार ए में कोई व्यक्ति बैठा है और एक व्यक्ति कार बी में बैठा है। कार बी किस रफ्तार से जा रहा है, 50 से। कार ए वाला किस रफ्तार से जा रहा है, 40 से। जब कार ए वाला कार बी को देखेगा तो कार बी किस रफ्तार से जाती हुई दिखाई देगी, 10 से आगे जाती हुई दिखाई देगी ना, है ना। कार ए वाला को लगेगा कि हमारे आगे जो कार है वो हमसे 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है, ठीक है ना। लेकिन यह घटना कब का है, तो जब इसको कार में बैठ करके देखा गया। अगर इसी चीज को ग्राउंड से देखते तो बी का वेलोसिटी कितना बोलते, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए का कितना बोलते, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। लेकिन अगर बी वाला देखेगा ए को तो कैसा दिखेगा, तो क्या करेंगे, वी माइनस वी ए, तो 50 में से क्या करेंगे, है ना। देखिए, तो ये लगेगा कि -10 से जो है क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। यानी कि जब ये कार देखेगा, बी वाला देखेगा ए को पीछे, तो इसको लगेगा कि पीछे वाला जो कार है वो 10 से किधर जा रहा है, पीछे। जबकि रियल में क्या है, ये उससे बढ़ रहा है आगे, है ना। यानी कि देखिए, सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
और जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विपरीत दिशा में होगा, तो इसके आप स्पीड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। जैसे मैथ में आप लोग बनाते होंगे 9 धारा का सवाल या फिर ट्रेन का जब सवाल बनाए होंगे, तो दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में आती है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्षिक चाल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जब समान दिशा में ट्रेन चल रही होती है तो आप क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसको भी कीजिए नोट। आपको एक एग्जाम्पल से बताए, अभी वैसा वैसा क्वेश्चन कराते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। आप यहाँ पर अभी दो पॉइंट को याद रखिए, क्या कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेंगे, हटाएंगे। और अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करना है, ऐड करना है। अभी कराएंगे, ढेर सारा सवाल है इस पर। देख लिए इसको, हो गया। हो गया। चलिए अब देखिए, आपको एक एग्जांपल दिखा। जैसे यहां पर देखिए, एक कार जो है ये चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। कितने से चल रहा है, ये कार कितने से चल रहा है, 25 मीटर पर सेकंड से। ये दूसरा कार कितने मीटर पर सेकंड से आ रहा है, देखिए तो दोनों एक ही दिशा में है कि विपरीत दिशा में, तो दोनों कार जो है विपरीत दिशा में है। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, तो विपरीत दिशा में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो यहां भी क्या कर दिया गया, देखिए 25 और 35 को जोड़िए, कितना आ गया, 60। दरअसल देखिए वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, तो यहां पर क्या किया है, मान लेते हैं कि इस कार का वेलोसिटी है ए, सॉरी नाम है ए, और इस कार का नाम है, तो यहां पर निकाला है वी ए बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो अभी आप क्या सीखे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही सीखे थे ना। ए का वेलोसिटी कितना है 25, लगा देंगे माइनस, और बी का वेलोसिटी कितना है 35, लेकिन किधर, विपरीत दिशा में, पीछे की ओर। तो पीछे की ओर है इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस साइन, और लिख देंगे 35। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, तो 25 प्लस 35 कितना आ जाएगा, 60। अब देखिए इसका फायदा कहां पर है, तो जब आपको बड़े बड़े सवाल देंगे तो आप इसमें समय को नहीं वेस्ट करेंगे, आप सीधा क्या करेंगे, देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या करना है, ऐड कर देना, है ना।
हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए एक कार ए है और ये कार ए है, ए नहीं होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं इसको बी, बी मान लीजिए इसको। अब देखिए ये आगे जा रहा है 70 से और ये आगे जा रहा है 70 से। अब बताइए इस दोनों कार का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? कार ए वाला जब बी को देखेगा तो आपको लगेगा कि जहां पर बी है वहीं पर है, बी वाला जब ए को देखेगा तो उसको लगेगा कि जहां पर ए है वहीं पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों चल रहे हैं सेम वेलोसिटी से। यहां पर देखिए दूसरा जो फिगर है इसमें, चलिए ये कार है ए मान लेते हैं, ये कार है ए, कितने से चल रहा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये कार कितने से चल रहा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, है ना। दोनों किधर है? विपरीत दिशा में, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100। वेरी गुड, सबका जवाब सही है। तो यहां से आप दो बात सीखे कि अगर दो ऑब्जेक्ट किधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। देखिए प्लस क्यों करते हैं? दरअसल करते हैं माइनस ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के कारण माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सोचिए कि अगर ये कार्टेशियन सिस्टम है, आप इसको मान रहे हैं ओरिजिन, तो ओरिजिन से आप लेफ्ट में आइएगा तो चीजें किस में आ जाएंगी? इसलिए माइनस में ऐड करना होता है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को याद कीजिए, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता था? एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना होता था, है ना। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये आ गया आपका सवाल। अब जो है आपका आ गया सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, बताइए जल्दी से आप लोग। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अ कार ए इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट रोड, इज अहेड ऑफ कार बी। इज अहेड ऑफ कार बी का मतलब क्या है? एक कार ए सीधी सड़क पर 10 मीटर की गति से चल रही है, उसी दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड पर चल रही कार बी के आगे है। यानी कि कार ए कहां पर है? तो देखिए ये जो कार ए है कार बी के आगे है। ये हो गया कार ए कितने से चल रहा है? तो ये चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड से। और इसी दिशा में कार बी भी चल रही है, इसी दिशा में कार बी भी चल रही है, लेकिन कितने स्पीड से? किस रफ्तार से? तो 6 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रिलेटिव स्पीड बताइए कार ए का कार बी के रेस्पेक्ट में, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। यानी कि आपसे एक बार पूछा, देखिए ये है रोड और ये कार चल रहा है रोड पर, यानी कि एक बार आपसे पूछा कि ए का वेलोसिटी बताइए बी के रेस्पेक्ट में, और दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि बी का वेलोसिटी बताइए ए के रेस्पेक्ट में। ए जब देखेगा बी को, है ना, ए जब देखेगा बी को, तो भी ए बी के लिए क्या होता है? भी ए माइनस भी बी, भी ए माइनस भी बी। तो भी ए कितना है? 10 और भी बी कितना है? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 4 मीटर। यानी कि कार ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। जबकि बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? तो भी बी माइनस भी ए, भी बी माइनस भी ए। तो भी बी कितना है? 6 और भी ए कितना है? 10। तो ये क्या आ जाएगा? -4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि माइनस साइन जो है ये बताएगा विपरीत दिशा को। यानी कि जब ये रिलेटिव मोशन में होंगे तो बी वाला लगेगा कि पीछे जा रहा है और ए वाला लगेगा कि 4 मीटर पर सेकेंड से। आया बात समझ में? तो माइनस साइन का मतलब सिर्फ होता है अपोजिट डायरेक्शन।
हम बता रहे हैं फिर से। देखिए, अगर भी ए बी निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, भी ए माइनस भी बी। भी बी ए निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, भी बी माइनस भी ए। अब देखिए, भी ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए का वेलोसिटी किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। यानी कि जब हम बी वाले कार में बैठ करके ए को दिखेंगे तो ये हमको कैसा दिखेगा, तो ये दिखेगा 4 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ। यानी कि जब हम कार बी में बैठ जाएंगे तो ए हमको क्या दिखेगा कि 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है। अब दूसरा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। अब आप कहां पर बैठ जाइएगा, कार ए में, और कार ए में जब बैठ के देखिएगा बी को तो आपको लगेगा कि बी जो है 4 मीटर से पर सेकेंड से किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि हम जिस फ्रेम में हैं वो उसका स्पीड क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करें तो अपने आप को किसमें हम मान रहे हैं, रेस्ट में। समझ में आया, इसका फील समझ में आया, लिख लिए इसको, हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को ऑनलाइन। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब यहां पर यह सवाल क्या कर रहा है, अ मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे, अ मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे एट अ वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। काफी खतरनाक स्पीड है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा है, वो भी क्या, मोटरसाइकिल। खतरों का खिलाड़ी है भाई, है ना। और क्या करता है, पासेस अ कार ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, उसको ये क्या करता है, ओवरटेक कर लेता है। कौन, मोटरसाइकिल। अब कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैसेंजर ऑन द कार, जब कार में बैठा पैसेंजर देखेगा इस मोटरसाइकिल को तो मोटरसाइकिल का वेलोसिटी क्या नजर आएगी। तो एक बात बताइए, कार में बैठा हुआ आदमी मोटरसाइकिल को कब देखेगा, जब उसको ओवरटेक कर लेगा। ऐसा तो नहीं कि कार चला रहा है और वाह भाई तुम 120 से आ रहे हो, ऐसा तो नहीं करेगा, है ना। कार उसको तभी देखेगा जब वो मोटरसाइकिल क्या कर लेगा, ओवरटेक। यानी कि देखिए, मोटरसाइकिल हो जाएगा आगे, मोटरसाइकिल किधर हो जाएगा, चलिए साइकिल जो भी समझना है, चलिए समझ लीजिए साइकिल है, मोटरसाइकिल जो भी है, ठीक है ना। और इधर हो गया कार, कार सुंदर बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब बताइए, ये कार किस रफ्तार से चल रही है, तो कार चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मोटरसाइकिल किस रफ्तार से चल रहा है, तो मोटरसाइकिल चल रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां पर निकालना किसका है वेलोसिटी, किसका, मोटरसाइकिल का। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू कार। VMC का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे VM माइनस VC। यानी कि मोटरसाइकिल के वेलोसिटी से क्या करेंगे, कार के वेलोसिटी को घटा देंगे। तो ये क्या जाएगा बताइए, मोटरसाइकिल का वेलोसिटी कितना है 120, कार का वेलोसिटी कितना है 90। इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि कार में बैठा हुआ जो आदमी है, कार में जो आदमी बैठा है, जब वो मोटरसाइकिल को देखेगा तो मोटरसाइकिल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जाती हुई नजर आएगी। क्या होगी, आगे जाते हुए नजर आएगी। बोलिए क्या ये बात समझ में आया, फील समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी का। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन आपको फंसाएगा, जैसे यहां पर क्वेश्चन फंसा दिया, आप आसानी से निकाल गए भले ही, तो यहां पर फंसाया कहां पर था, तो कार देखा। तो आपको यहां पर सोचना था कि आखिर कार इस मोटरसाइकिल को कब देखेगा। एक तो कि आपके पास अगर फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूला से कर रहे हैं, वेरी गुड, है ना। लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ फील को लगाना है फिजिक्स में। तो यहां पर सोचना था
कि आखिर कार मोटरसाइकिल को तभी देखेगा जब मोटरसाइकिल कार को ओवरटेक कर लेगा, है ना। नोट किया जाए इसको। अगर हिंदी में कोई त्रुटि होगा तो इसके लिए सॉरी, हिंदी का स्टेटमेंट आप लोग संभालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना भी ये सब क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता है जिसका आप हिंदी नहीं समझ सकते, है ना। और फिजिक्स का कोई बुक आप देखें हिंदी में 11th-12th का, बताइए। हाँ, एनसीईआरटी उसका हिंदी समझ में आता है पढ़ने पर, ये बताइए, है ना। और नहीं तो फिर अगर है तो जिनको हिंदी बहुत ज्यादा लगाव है वो भारती भवन ले ले, क्योंकि हम तो भाई कोशिश करेंगे, या फिर मैक्सिमम टीचर वही कोशिश करते हैं इंग्लिश, क्योंकि देखिए यहाँ पर हिंदी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे काफी अच्छे तरीके से, आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। हर चीज को हिंदी में लिखना जो है ना यहाँ पर पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्लास को लेने में भी जो है ना काफी टाइम लगता है, इसलिए कि आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करना होता है कि नहीं। यहाँ पर प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है ना, क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पर डालना होता है ना, तो इसके लिए भी तो टाइम लगता है। हाँ, हिंदी भाषा मेरा अच्छा है, लेकिन हम हिंदी मीडियम से आज तक पढ़े नहीं, ये भी बात है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दरअसल अगर आप लोग कंपटीशन का क्लास कीजिएगा तो उसमें आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, है कि नहीं। जबकि आज तक जो है मेरा मीडियम कभी हिंदी नहीं रहा, तो जब हम हिंदी को सीख सकते हैं तो आप भी इंग्लिश को सीख सकते समझ में आया। यही सब क्वेश्चन जो है ना आपका बेस है, यही सब क्वेश्चन क्या है, बेस है। अभी आपको अच्छा लग रहा होगा, बाद में जब यही क्वेश्चन अचानक से आपको दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलिए, है कि नहीं। और क्वेश्चन को जो है ना कोशिश कीजिएगा कि एक जगह लिख लीजिए टाइप्स वाइज बनाकर, क्योंकि ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। समझ में आया यहां तक, पढ़ाएं आगे, लिख लिए। चलिए, अच्छा सवाल था कि नहीं। ये देखिए आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि बस ए ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। अब देखिए आप बना लीजिए कार्टेशियन प्लेन, डायरेक्शन बनाते हैं कि नहीं। इसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और इसको क्या बोलते हैं, साउथ। अब कह रहा है कि एक बस ए है, यानी कि बस ए किधर गई, तो बस ए गई नॉर्थ में, किस रफ्तार से, तो 400 मीटर प्रति सेकेंड से। जबकि बस बी किधर जा रही है, तो बस बी 500 मीटर पर सेकेंड से जा रही है साउथ में, बिसाइड्स बस ए, यानी कि बस बी इधर जा रही है साउथ में, कितने से, तो ये चल रही है 500 मीटर पर सेकेंड से, किस रफ्तार से, 500 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए कि रिलेटिव वेलोसिटी इनका क्या होगा। तो इसमें कोई दिमाग लगाना था क्या, सिंपल सा कहानी, एक नॉर्थ में जा रहा है एक साउथ में जा रहा है, तो आपको यहां से पकड़ लेना था कि नॉर्थ और साउथ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी को करते हैं ऐड। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। इस प्रकार से आपका वेलोसिटी हो जाएगा 900 मीटर पर सेकेंड। चलिए आप में से बहुत लोगों का जवाब आया भी था, सही था, ठीक है, 900 मीटर पर सेकेंड।
हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए। करेक्ट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी इज 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपसे कह रहा है कि वी ए बी है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आगे कहता है कि द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा डेटा आपको दिया कि बी का जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है कि बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों कहां जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए। तो बॉडी ए का वेलोसिटी बताइए क्या हो। तो देखिए जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग वेलोसिटी को क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब देखिए एक का वेलोसिटी है 10 और ओवल और आ रहा है 5, यानी कि दूसरे का कितना रहा होगा? 15। तब ना 15 से 10 को हटाएंगे तो 5 आएगा। तो आप इसको बिना पेन लगाए भी कर सकते थे, और नहीं तो फिर लिखिए वी ए बी क्या होता है? तो वी ए बी जो है ये होता है वी ए माइनस वी बी। और ये कितना दे रखा है आपको? तो ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो वी ए कितना है नहीं मालूम, वी बी कितना है? तो वी बी आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या यहां से आप बोल सकते हैं कि वी ए जो है ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वी ए कितना हो जाएगा? वी ए जो है कितना हो जाएगा? वी ए कितना हो जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि ए का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताइए? 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं हम लोग आज के अपने लेक्चर को समाप्त, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना, और बेहतरीन सवालों के साथ।